नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज आरएस अग्रवाल क्लास 10 की बुक से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म पे डिस्कस करेंगे, जैसे सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पैटर्न्स एंड सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक सीक्वेंस से डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन है when a set of numbers arranged systematically according to some definite rule is called sequence। means जब हम सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली कि उसमें कोई डेफिनेट रूल लगे, तो उस सेट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस कहते हैं। सेकंड है प्रोग्रेशन इन ए सीक्वेंस। प्रोग्रेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं इन ए सीक्वेंस। मींस जब कोई सीक्वेंस होगा, जब सेट ऑफ नंबर सीक्वेंस होगा, तभी वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो सकता है। तो प्रोग्रेशन होने के लिए सीक्वेंस होना जरूरी है। डिफाइन है इन ए सीक्वेंस व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। जब दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफिनेट रूल सेम हो पूरे सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अब लास्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म इज सेम इन ए सीक्वेंस देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। मींस जब दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो उस सीक्वेंस में, तो उस पूरे सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। इन एग्जांपल्स की हेल्प से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जितने भी एग्जांपल है ये सारे सीक्वेंस के एग्जांपल है। इसको मैं सीक्वेंस का एग्जांपल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सीक्वेंस का जो डिफाइन हमने पढ़ा था कि नंबर्स को अगर हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे और उसमें अगर कोई डेफिनेट रूल लगे, तो उस नंबर्स के सेट को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो पहला जो नंबर का सेट है, इसमें एक डेफिनेट रूल है प्राइम नंबर का। ये हम सारा नंबर प्राइम नंबर लिखें, इसलिए 11 के बाद भी अगर हम लिखना चाहें तो प्रेडिक्ट करके हम अगला नंबर लिख सकते हैं। 11 के बाद अगला प्राइम होगा 13। इसलिए पहला जो एग्जांपल है वो सीक्वेंस है। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है 4, 6, 8, 9, 10, ये हमने कंपोजिट नंबर का सेट लिखा है। इसमें जो डेफिनेट रूल है वो कंपोजिट नंबर का है। इसी तरह थर्ड में ये जो सेट हमने लिखा है, ये हमने नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके लिखा है। तो जब हम नंबर से सेट को अरेंज कर रहे हैं सिस्टमेटिकली और उसमें डेफिनेट रूल लग रहा है, डेफिनेट रूल है इसमें स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और नंबर लिखते जा रहे हैं। अगला नंबर अगर हम लिखना चाहें 25 के बाद, तो वो 36 होगा, 36 के बाद 49 होगा। तो ये डेफिनेट रूल चल रहा है, इसलिए ये सेट ऑफ नंबर्स जो है वो सीक्वेंस है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 1, 8, 27, 64, 125, ये भी सिस्टमेटिकली अरेंज है और इसमें डेफिनेट रूल है क्यूबिंग ऑफ नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर का क्यूब कर रहे हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 256, 7 का क्यूब 343। हम नेक्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं। डेफिनेट रूल हमको पता है, इसलिए ये सीक्वेंस है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल 3, 8, 6, 11, 9। 3 में हम 5 ऐड कर रहे हैं तो 8 और 2 माइनस कर रहे हैं तो 6। 5 ऐड कर रहे हैं तो 11, 2 माइनस कर रहे हैं तो 9। मींस एक बार 5 ऐड कर रहे हैं और एक बार 2 माइनस कर रहे हैं। इसका डेफिनेट रूल यही है। तो अगर हमको डेफिनेट रूल पता है तो वो सेट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस होता है। लेकिन ये सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन है कि नहीं, ये देखेंगे। अब प्रोग्रेशन का जो डिफाइन हमने देखा था उसमें था प्रोग्रेशन होने के लिए उस सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डेफिनेट रूल है वो एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए या डिवीजन होना चाहिए। यहां पे हम देखेंगे पहला एग्जांपल, इसमें 2 और 3 के बीच में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डेफिनेट रूल है वो डिफरेंट हो गया। वो ना ही एडिशन का है, ना ही सब्ट्रैक्शन का है, ना ही मल्टीप्लिकेशन का है, ना ही डिवीजन का है। इसलिए पहला जो एग्जांपल है वो प्रोग्रेशन नहीं है। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डेफिनेट रूल है वो डिफरेंट हो जा रहा है। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है 4 + 2 करेंगे तो 6, 6 + 2 करेंगे तो 8, लेकिन 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9। एडिशन वाला भी रूल नहीं है, सब्ट्रैक्शन वाला भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी नहीं है, डिवीजन वाला भी नहीं है। इसलिए सेकंड नंबर एग्जांपल का ये भी प्रोग्रेशन नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9। एडिशन वाला नहीं है, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, डिवीजन वाला नहीं है। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डेफिनेट रूल है वो डिफरेंट होता चला जा रहा है, वो डिफरेंट है, इसलिए वो प्रोग्रेशन नहीं है। इसी तरह 4 और 5 में जो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में
जो डेफिनेट रूल होना चाहिए एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, वो डिफरेंट डिफरेंट है। पहला दो में अलग है, बाद वाला दो में अलग है। यहाँ देखेंगे पहला दो में अलग डेफिनेट रूल है, बाद वाला दोनों में अलग है, उसके बाद दोनों में अलग है। तो वो जो रूल है दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में वो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। वो जब सेम होगा तो उस कंडीशन में वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा। अब हम कुछ ऐसा एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डेफिनेट रूल है, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे डिवीजन का हो, वो सेम होगा और उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। ये सारा एग्जांपल सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस में हम देखेंगे कि ये प्रोग्रेशन क्यों है। तो पहला जो एग्जांपल हम देखेंगे 1 में +3 करेंगे तो 4, 4 में +3 करेंगे 7, 7 में +3 करेंगे 10। मींस दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डेफिनेट रूल है वो +3 का है, वो एडिशन का है, +3 का है और सारे में एडिशन का है, इसलिए वो प्रोग्रेशन है। दूसरा एग्जांपल जब देखेंगे तो 50, 40, 30, 20 मींस -10 का है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म हम लेंगे, 40 और 50 लें, 30 और 40 लें, कोई भी दो लेंगे तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो -10 है, वो सेम है पूरा सीक्वेंस में, इसलिए ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में 1, 3, 9, 27, 81 इंटू 3 कर रहे हैं। हम पहला टर्म में भी इंटू 3 कर रहे हैं, दूसरा में भी इंटू 3 कर रहे हैं, तीसरा में भी इंटू 3 कर रहे हैं। ये जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डेफिनेट रूल है वो मल्टीप्लिकेशन का है और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 3 से, वो सेम है पूरा सीक्वेंस में, इसलिए ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है। इसी तरह फोर्थ में 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। पहला टर्म में भी 2 से, दूसरा में भी 2 से, तीसरा में भी 2 से। इसमें जो डेफिनेट रूल है दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में वो पूरा सीक्वेंस में डिवीजन वाला है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, इसलिए ये भी प्रोग्रेशन है। समरी में फिर से देख लेते हैं। जब सेट ऑफ नंबर्स को हम अरेंज करेंगे सिस्टमेटिकली कि उसमें एक डेफिनेट रूल लगे तो वो सेट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस हो जाएगा। और जब सीक्वेंस में दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला रूल लगे और वो पूरे सीक्वेंस में सेम हो तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहेंगे। अब प्रोग्रेशन को हम क्लासिफाई करेंगे, 3 तरह का प्रोग्रेशन होता है, पहला अर्थमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक और तीसरा हार्मोनिक। जब दो सक्सेसिव टर्म के बीच में डेफिनेट रूल एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला हो तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक, और जब वो डेफिनेट रूल मल्टीप्लिकेशन वाला हो तो वो जियोमेट्रिक, और जब वो डेफिनेट रूल डिवीजन वाला हो तो वो हार्मोनिक हो जाएगा। एग्जांपल भी गिवन है। जियोमेट्रिक में इंटू 3 हो रहा है, सक्सेसिव टर्म्स के बीच में जो रूल है वो मल्टीप्लिकेशन वाला है, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, और डिवीजन में जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड 2, डिवाइड 2, डिवाइड। अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं पैटर्न और सीरीज। हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए सम ऑफ टर्म्स, तो उस सीक्वेंस को हम सीरीज करते हैं। जैसे यहाँ एक सीक्वेंस को हमने रिप्रेजेंट किया 5, 7, 9, 11। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज ए सम ऑफ टर्म्स मींस 5 + 7 + 9 + 11, जब हम इसको सम करके रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सीक्वेंस को हम सीरीज करते हैं। पैटर्न को देखते हैं। इट इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, नंबर, पिक्चर, फिगर इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर। जब हम एलिमेंट को, नंबर को, पिक्चर को या फिगर को प्रेडिक्टेबल मैनर में अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम पैटर्न कहते हैं। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस, पैटर्न और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या है। तो सीक्वेंस जो है ये एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है, इसको हम मैथमेटिकल टर्म के रूप में यूज करते हैं। इसमें जो भी हम एग्जांपल लेंगे वो वेल डिफाइंड लेंगे। जैसे ये जो दो एग्जांपल हमने लिए, पहला एग्जांपल है प्राइम का और दूसरा है कंपोजिट का, ये वेल डिफाइंड होता है। लेकिन पैटर्न में ऐसा नहीं होता है, पैटर्न वेल डिफाइंड नहीं होता है। इसमें जो एग्जांपल हमने लिया है, 5 में +3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में -6 करेंगे तो 2, +3 -6, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, ये एक प्रेडिक्टेबल मैनर होता है। और इसमें हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पिक्टोरियल, फिगर, एलिमेंट, कुछ भी, लेकिन सीक्वेंस में ऐसा नहीं है। सीक्वेंस को हम मैथमेटिकल टर्म के रूप में यूज करते हैं। और जो मेन डिफरेंस है सीक्वेंस, पैटर्न और प्रोग्रेशन में, कि प्रोग्रेशन में हम nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर कोई भी प्रोग्रेशन हमारे पास हो, एपी का, जीपी का या एचपी का, अगर उसका कोई भी nth टर्म मींस 50वां टर्म, 60वां टर्म, 100वां टर्म, कोई भी टर्म अगर हमको कोई बोलेगा तो उसे हम फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हम सीक्वेंस में और पैटर्न में नहीं कर सकते हैं। इस पैटर्न का
अगर कोई 50वां टर्म कोई फाइंड करने के लिए बोले तो इस 50वां टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। और यही चीज सीक्वेंस के लिए भी है कि इस कंपोजिट नंबर में अगर कोई कहे कि 50वां कंपोजिट नंबर क्या होगा तो वो हम कोई फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब हम एपी का nth टर्म फाइंड करेंगे। जैसे हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और उसमें कोई वर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो जब हम किसी चीज का वैल्यू फाइंड करते थे तो उसको हम x मान लेते थे। जैसे हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, लेट द लेंथ बी x, ब्रेथ बी x या एज x, कुछ भी जो हम नहीं जानते थे उसको हमको फाइंड करना होता था तो हम x मान लेते थे। उसी तरह एपी में हम जिस टर्म को नहीं जान रहे, जैसे 50वां टर्म को फाइंड करना है, 60वां टर्म फाइंड करना है तो उसको हम n मान लेंगे। ये बस एक स्टैंडर्ड वे है कि अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो हम x मान रहे थे और अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो n मान रहे हैं। अब n टर्म फाइंड करने से पहले एक एग्जांपल देखेंगे। एक एपी हमने ले लिया 2, 5, 8, 11। ये एपी स्टार्ट हो रहा है 2 से, इसलिए इसका पहला टर्म हो जाएगा 2, फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 2। और डिफरेंस हम देखेंगे दो टर्म के बीच में। एपी के लैंग्वेज में ये पहला टर्म है इसलिए इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे T1। ये दूसरा टर्म है इसलिए इसको बोलेंगे सेकंड टर्म T2। इसी तरह ये थर्ड टर्म T3, ये फोर्थ टर्म। अब पहला टर्म और दूसरा टर्म के बीच में जो डिफरेंस देखेंगे, अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 5 और 2 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3। इसी तरह दूसरा और तीसरा टर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे तो ये भी आएगा 3 और T4 माइनस T3 करेंगे ये भी आएगा 3। ये कांस्टेंट रहेगा पूरा एपी में। ये जो डिफरेंस है ये कॉमन रहेगा पूरा एपी में, इसीलिए इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3। अब हम फाइंड करेंगे nth टर्म ऑफ एपी। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे पहला टर्म 2 है, दूसरा 5, तीसरा 8, चौथा 11। अगर हम पहला टर्म लिखें 2 और हमको कॉमन डिफरेंस पता हो जो अभी हमने फाइंड किया था 3, तो हम दूसरा टर्म फाइंड कर सकते हैं। दूसरा टर्म कैसे आएगा, पहला टर्म में हमको कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो पहला टर्म था 2 और कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा 5। और अगर तीसरा टर्म हमको फाइंड करना हो तो सेकंड टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म हमारा क्या है 5, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस 3 ऐड करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 8। इसी तरह फोर्थ टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड टर्म में 8 और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये फोर्थ टर्म आ जाएगा। इसी तरह एक एपी हम बनाएंगे। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी। अगर उस एपी को हम बनाना चाहें तो लिखेंगे पहला टर्म ए और दूसरा टर्म, पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। जैसे अभी हमने ऐड किया था फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया। उसी तरह फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जो हमने माना डी ऐड करेंगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगा। अब थर्ड टर्म हम फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म हमने इसमें फाइंड किया था, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया था। सेकंड टर्म 5 था और कॉमन डिफरेंस 3 ऐड किया था तो थर्ड टर्म आया था 8। इसी तरह थर्ड टर्म हम फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म में, ये जो सेकंड टर्म है इसमें हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस तो हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा a प्लस 2d। इसी तरह फोर्थ टर्म अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म में a प्लस 2d और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब हम इसको लिखेंगे t1 इक्वल टू a, t2 इक्वल टू a प्लस d, t3 इक्वल टू a प्लस 2d, t4 इक्वल टू a प्लस 3d डॉट डॉट इसी तरह लिखेंगे। अब यहां पे हमने फर्स्ट टर्म t1 को लिखा a, सेकंड टर्म t2 इसको लिखा a प्लस d, थर्ड टर्म t3 जो है उसको लिखा a प्लस 2d और फोर्थ टर्म t4 को लिखा a प्लस 3d। इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट है इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू d 0 मीन्स a प्लस 0 a। तो फर्स्ट को हम अरेंज करके लिख रहे हैं 1 माइनस 1, सेकंड को लिख रहे हैं 2 माइनस 1, थर्ड को लिख रहे हैं 3 माइनस 1, फोर्थ को लिख रहे हैं 4 माइनस 1। इसी तरह nth टर्म अगर हम लिखेंगे कि nth टर्म क्या होगा, tn अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही tn फॉर्मूला है कि जो हम nth टर्म फाइंड करते हैं। इसके लिए बस इतना है। कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5a। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।